मेरा अगला टॉपिक है जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे वो जेई का पेपर हो, तो आपका कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप जब रजिस्ट्रेशन करें तो आप ये डिफ़ाइन कर लें, पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि आपका जो कैटेगरी है वो जर्नल है या कोई रिज़र्व कैटेगरी में आप आते हैं। तो अगर अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर ये फाइनेंशियल ईयर है 25-26 का, यानी 1 अप्रैल 2025, और ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च 2026 तक, राइट। तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से अपडेट होना चाहिए आपकी कैटेगरी में। मतलब प्योर प्रॉपरली वो डिफाइन होना चाहिए कि आप अगर SC ST कैटेगरीज में आते हैं या फिर BCA कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, वो डिफाइन होना चाहिए प्रॉपर। अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी ही, फिर आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फिर वो कैटेगरी डिफाइन होता है। तो कैटेगरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जहाँ पर रैंक जब काउंसलिंग होती है तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आप पीछे भी जाते आए हैं, और आपको ये पता भी है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि अगर आपका कैटेगरी थोड़ा हाई भी है तो आपका ये जो आपका रैंक जो है वो अगर काउंसलिंग में थोड़ा हाई जाता है तो उसमें कैटेगरी आपका सपोर्ट करती है। तो ये बात ध्यान रखना कि आपका जो कैटेगरी है वो 1 अप्रैल 2000, यानी अब नेक्स्ट ईयर में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आइदर वो नीट का हो चाहे वो आपका जेई मेन का हो या जेई एडवांस के लिए हो, तो आपको वो कैटेगरी प्रॉपरली डिफाइन अपडेट होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से अपडेटेड होना चाहिए। अदरवाइज जर्नल कैटेगरी में फिर वही है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रैंक अगर आपका कम रैंक अगर अच्छा भी आया हो तो उसमें थोड़ा सा यही रहता है कि कैटेगरी के अंदर अगर रैंक ऊपर भी चला जाए तो फिर वही कंपटीशन बढ़ जाता है। देखो एग्जैक्टली क्या है कि अगर 16 लाख 17 लाख का अपीयरेंस रहता है जेई के अंदर, आई मीन ईयर टू ईयर वो बढ़ता ही रहता है। तो मैंने जहाँ तक मैंने देखा है कि सिर्फ 1%, यानी 10,000 से नीचे के रैंक अगर आई हो तो आपको IIT एडवांस में, IIT के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि 5,000 बच्चे जो हैं वो कैटेगरी में रिजर्व्ड होते हैं और 5,000 बच्चे जो हैं वो ओपन से ही मिल पाएगा। दैट मीन्स कि आपका 5,000 से नीचे का रैंक होगा तभी जाके आपको अच्छी ब्रांच या अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है। मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा था कि आपका कैटेगरी डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकल सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी होना चाहिए जिसमें आपका कैटेगरी डिफाइन किया जाए। तो वो आप अपने माइंड में रखना, और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास हार्ड कॉपी प्रॉपर होना चाहिए विद गवर्नमेंट स्टैम्प।